हमारे साथ पलामू कमिश्नर जटाशंकर चौधरी जी हैं और अभी ये पलामू में कमिश्नर के पद पे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। हम लोग जब क्षेत्र में थे तो इनके काम के कारण आम पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि कमिश्नर साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार टुडे न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। वर्तमान में आप पलामू कमिश्नर के पद पे हैं, मुख्य रूप से आप क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, पलामू कमिश्नरी में 3 ज़िले आते हैं और जंगल और पहाड़, और पहले क्या था कि गढ़वा और पलामू जो था इसमें बारिश कम होती थी, तो कृषि भी एक चुनौती के रूप में था। उद्योग धंधे कम हैं, इसलिए अधिकांश लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। तो कृषि को बढ़ावा देना, उग्रवाद की जो समस्या पहले रही है अब तो बहुत कम हो रहा है, वो एक चुनौती है। पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए वो एक चुनौती है। खेती कैसे अच्छा हो, शिक्षा कैसे अच्छा हो, तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है और उस पर चरणबद्ध तरीके से हम लोग तीनों जिलों से समन्वय स्थापित करके हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ की बात हो रही है सर, तेज़ी से वृक्षों का कटाव यहाँ देखा जा रहा है। साथ साथ पहाड़ में अभी हम लोग क्षेत्र से हमारी गाड़ी गुजर रही थी, हम लोगों ने देखा कि अवैध खनन भी काफ़ी हो रहे हैं और खनन के कार्य भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस पर आपकी टीम और या आपके स्तर से क्या उड़नदस्ते बनाकर क्या कार्रवाई छापेमारी कराई जा रही है? देखिए, अवैध खनन की बात मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से पता चलता है और उस पर हम लोगों ने तीनों ज़िले के जो माइनिंग पदाधिकारी है उनकी एक बैठक भी की थी और उनको कड़ा निर्देश दिया गया है और यह भी कहा गया है कि यदि अवैध माइनिंग यदि धड़ल्ले से कहीं हो रहा है तो मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये जिला खनन पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं है। तो यदि कहीं इस तरह का पाया जाएगा तो मैं जिला खनन पदाधिकारी जो होते हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए सरकार से अनुशंसा करेंगे। सर, आदिवासियों के विकास के लिए सरकार तो कहती है कि हम कृत संकल्पित हैं, धरातल पे कुछ और होता है। आप क्षेत्र में घूमने वाले कमिश्नर के तौर पे माने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कुछ कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों के विकास के लिए आपकी कौन सी योजना धरातल पे है और कौन सा ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं चैनल के माध्यम से लोगों को साझा? देखिए, जरूर झारखंड जो है ये अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रदेश है और इस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का विकास होना जरूरी है। जब तक वो विकसित नहीं होंगे तब तक प्रदेश जो है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा और स्वभाव से काफ़ी वो सरल होते हैं, सहज होते हैं। तो उनको सरकार की जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास पहुंचने की ज़रूरत है, उनको सहयोग करने की ज़रूरत है। कल्याण विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई जाती है। हर विभाग में इस तरह की कुछ न कुछ योजनाएं होती थी। मैं विभिन्न ज़िलों में जाके मैंने वहाँ पे ज़िला के संबंधित पदाधिकारियों को बैठक की है, उनसे समीक्षा भी मैंने की है और उनको ये मैंने निर्देश भी दिया है कि जो भी अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका कार्यान्वयन सही ढंग से हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र की योजना हो, शिक्षा की हो, कल्याण की हो, उनको घर बनाने की बात हो, घर देने की बात हो, इन सभी चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पे काम भी हो रहा है और आगे और इस पे जोर दिया जाए। पूर्व में आप सिमडेगा रहे, जामताड़ा रहे, उसके बाद अब शिक्षा विभाग में है। शिक्षा की बात करें तो पलामू, गढ़वा और लातेहार को किस स्थिति में आप पाते हैं? शिक्षा पे भी यहाँ जोर देने की ज़रूरत है और मैं आपको बता दूँ कि अभी तो कोविड के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यदि कोई सेक्टर प्रभावित हुआ तो वो शिक्षा ही हुआ, क्योंकि स्कूल के बच्चे 2 साल से वो ठीक से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो फेस टू फेस लर्निंग होता है उसका जो है अल्टरनेटिव ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता। लेकिन जो कोविड का सिचुएशन चैलेंजिंग है उसमें ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ने यह भी निर्णय लिया था जब मैं शिक्षा विभाग में था कि हर विद्यालय में, हर जिले में कुछ विद्यालयों को हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे और उस दिशा में भी कार्य चल रहा है। लातेहार में भी कुछ स्कूल का चयन किया गया है, पलामू में भी किया गया है और गढ़वा में किया गया है।
उसका कार्यान्वयन अच्छे से हो, अच्छे शिक्षक की वहाँ प्रतिनियुक्ति हो, सीबीएसई का एफिलिएशन उसको मिले। तो इस पर भी काम चल रहा है ताकि हम जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं उनसे अपने स्कूल को बेहतर बना सकें और लोगों के मन में जो ये भावना है कि प्राइवेट स्कूल अच्छा होता है, ये भावना उनकी बदल सके। कृषि और किसान को लेकर आपकी क्या राय है? कृषि के संबंध में मेरी ये राय है, मेरी ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के किसान, खास करके जो गढ़वा और पलामू के हैं, यहाँ पे धान की खेती जो है वो ऊपरी और मध्यम ज़मीन में नहीं करें। वो जो निचली ज़मीन है उसी में धान की खेती करें, क्योंकि बारिश 2 साल पहले का यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो अक्सर यहाँ पे बारिश कम हो जाती है और धान की फसल मारी जाती है। ये अभी जो लॉकडाउन वगैरह के चलते कुछ पर्यावरण में कुछ जो सुधार देखने को मिल रहा है, 2 साल से मानसून की बारिश अच्छी हो रही है, धान की पैदावार भी हो रही है। तो यहाँ पे दलहनी फसलों को जोड़ देने की ज़रूरत है ऊपरी ज़मीन, मध्यम ज़मीन में, और जो मिलेट वगैरह जो है उस पर जोड़ देने की ज़रूरत है। जो निचली ज़मीन है उस पर धान की खेती करें। दूसरा, यहाँ पे जो है रसदार जो प्लांटेशन इसमें यहाँ किया जा सकता है। बहुत वर्षों पहले यहाँ पे रसदार पौधे का रिसर्च स्टेशन यहाँ पे पलामू क्षेत्र में चियांकी में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन फिर उसके हिसाब से उन फसल का विस्तार यहाँ पे नहीं हुआ। यदि हम रसदार पौधे, नारंगी, उसके बाद मौसमी, नींबू, इनकी खेती करें, आंवला की खेती करें, तो वो कम पानी में भी होगा। और यदि लोग इसके ऑर्चार्ड को डेवलप करें तो आने वाले क्षेत्र में यह एक हब बन सकता है। जैसे हम लोग नागपुर को जानते हैं, उस तरह से इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इस पे मैंने पहल किया, उसके बाद मनरेगा से इस योजना को मैंने स्वीकृत करा दिया है और अब जिलों में ये कार्यान्वयन के लिए आया हुआ है। अब जिले कार्यान्वयन इसके कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी उठता है, मनरेगा की बात आती है, मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोविड-19 के दौर में जिस स्थिति से झारखंड गुजर रहा था, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार की बात है वो मनरेगा में हो, चाहे किसी योजनाओं में है। अभी जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है वो काम कर रही है, लाडलगंज पलामू में भी उसका मुख्यालय है और वो लगातार काम कर रही है। और जहाँ भी ये सूचना मिल रही है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अभी मैंने उप विकास आयुक्तों को भी कहा है कि आप मनरेगा योजनाओं का सतत पर्यवेक्षण करें। जब आप लगातार क्षेत्रों में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, तो स्थिति की जानकारी होगी और तब इस स्थिति में रुकावट होगी। मैं यह भी देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में रोजगार सेवक, मनरेगा की जेई, इन लोगों को पहले सेवा मुक्त किया गया है, जिसका अपील मेरे पास सुनवाई में भी आ रहा है। तो कार्रवाई पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जहाँ से सूचना मिलेगी वहीं पे कार्रवाई होगी। कोविड-19 निजी अस्पतालों की मनमानी और उनके द्वारा भ्रष्टाचार की जो बातें सामने आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और इनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? कोविड की चुनौती यहाँ भी रही है, अन्य जगहों के हिसाब से। जो उसका द्वितीय लहर था उसमें भी काफ़ी चुनौती सामने आई और उस पर हमने तीनों जिलों के साथ समन्वय स्थापित करके वहाँ के उपायुक्तों के साथ, चाहे प्रोटोकॉल का अनुपालन करना हो, चाहे जो सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग का जो निर्देश था उसका अनुपालन कराना हो, उसको भी सख्ती से लागू किया गया। और हॉस्पिटल वगैरह में भी जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र गढ़वा में लगा, अब पलामू में वो तैयार हो गया है। और इस तरह से सुविधाएं जो आधारभूत है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। यदि और कोई चुनौती आएगी तो हम लोग निपटेंगे। और तीनों जिलों की टीम ने जो मेहनत किया और यहाँ के लोगों के सहयोग से कोविड जो है यहाँ पूर्णतः नियंत्रित हो पाया और अभी भी जो यहाँ पे नए केसेस नील हो गया है। कभी कभी किसी ज़िले में 1-2 केस देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पे करीब करीब कोविड अभी नील है और सेफ जोन अभी हो गया है। लेकिन यह प्रयास लगातार करते रहना पड़ेगा। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसका जो टेस्टिंग है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे आएँ, चाहे अन्य जगह से आएँ, उसकी टेस्टिंग लगातार होती रहनी चाहिए, ट्रैकिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि उसका खतरा टला नहीं है।
तो हम जितने सजग रहेंगे आने वाले समय में हम लोग फिर इस क्षेत्र को कोविड से हम लोग मुक्त बनाए रख सकें। असीम संभावनाएं हैं पर्यटन के लिए, और पर्यटन के क्षेत्र में पलामू कमिश्नर के तौर पे आप किस स्तर से यहाँ डेवलपमेंट करना चाहेंगे, और क्या लगता है कहाँ कहाँ चूक हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस क्षेत्र में काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है जो कि पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से उसका बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं नेतरहाट भी गया था, महुआ डांर, और उसके बाद कई जगहों पे मैं गया हूँ। उसके बाद आपको गढ़वा में भी, जो धुरकी में जो वहाँ पे है, वहाँ भी मैं गया था, और इस तरह के कई क्षेत्रों को मैंने जाके देखा है। यहाँ पे जो उग्रवाद को लेके जो लोगों के मन में एक भय है, जो भी टूरिस्ट आते हैं, वह भी धीरे धीरे दूर लोगों का हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें वक्त लग रहा है। यहाँ के मेरा एक जो सोचना है, एक अपील जो है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जहाँ पे टूरिस्ट क्षेत्र डेवलप किया जा सकता है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, उनको भी रुचि लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सीधा लाभ उनको मिलेगा। ये कोई क्षेत्र यदि पर्यटन के रूप में विकसित होता है, आप केरल को देखें, वहाँ पे जो पर्यटन विकसित हुआ है, वहाँ के आम लोगों का उसमें सहयोग है, क्योंकि यदि वहाँ डेवलप होगा तो वहाँ पे दुकान उन्हीं का खुलेगा, वो ट्रांसपोर्ट में उनको रोज़गार मिल सकता है। कुछ डैम है, जैसे मलई डैम है, इसमें भी आपको पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं इसको। तो सुविधाएं बनाना एक अलग काम है, लेकिन जब तक वहाँ के जो लोकल लोग हैं सब लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे और लोगों में भय का माहौल ख़त्म नहीं होगा, तब तक लोगों का ज़्यादा संख्या में आना जाना नहीं होगा। तो उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बेतला फॉरेस्ट हो या महुआ डांर जाने के रास्ते में घना जंगल है, बहुत सारे स्पॉट हैं यहाँ जिसको विकसित किया जा सकता है। चैनल के माध्यम से एक संदेश चाहते हैं कि जो युवा जेपीएससी हो या सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप छोटा सा क्या टिप देना चाहिए? मेरे तरफ से ये है कि वो अपने को हीन भावना से ग्रसित नहीं हो। सभी जो भी बच्चे इस काम में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जानकारी की कमी नहीं होती है, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यदि पहले ही आप हार मान जाएंगे तो फिर आगे सफलता कैसे अर्जित करेंगे? तो मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैंने मेहनत किया है, तैयारी की है, ज़रूर इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। इस भावना से जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे और इंटरव्यू देंगे तो उनको ज़रूर सफलता आएगी। अभी हमारे साथ पलामू कमिश्नर थे, इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात रखी है और उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और पलामू के विकास को लेकर काफ़ी कृत संकल्पित हैं और जो पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखें। कैमरामैन रवीश के साथ सर्वेश मिश्रा, न्यूज़ लैंड।